बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। और आज का ये सारा माहौल देखते हुए ठीक 6 दिन के बाद इमरान खान साहब ने एतवार वाले दिन मीनार पाकिस्तान में बड़े जलसे का ऐलान भी कर दिया है। अब देखते ये हैं कि मीनार पाकिस्तान में मोहसिन नकवी पानी छोड़ता है या आमिर मीर जो है वो वहाँ पे कोई और बहाना लगाता है या कुछ भी ये करते हैं। ये कोशिश करेंगे कि इमरान खान का जलसा ना होने दिया जाए, क्योंकि मरियम नवाज ने इनको सांस नहीं लेने देना। और फिर आपको पता है ना, सहूलतकार एस्टेब्लिशमेंट उनकी तो जान पे बनी हुई है कि अगर इमरान खान मकबूल होगा तो वो गैर मकबूल होंगे। उन्होंने बिला वजह लाकर अपने आप को अवाम के सामने खड़ा कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उन्होंने अपने आप को लाकर पाकिस्तान की अवाम के सामने खड़ा कर दिया और अब जिद कर रहे हैं कि अवाम हमसे हार जाए। ये भी पाकिस्तानी अवाम है, आप इनके बीच में से हैं, ये आपके बीच में से नहीं है, ये आपसे हारने वाले नहीं हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली है, अपने इख्तिताम की तरफ जारी है, बल्कि बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। अभी जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार तक पहुँच गई है और कई घंटे लगे इस रैली को वहाँ पहुँचने में। और रास्ता तो इतना लंबा नहीं है, लेकिन लोगों की तादाद खासी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इससे पहले जो सबसे बड़ी ख़बर है, जिसको छुपाने के लिए बड़ा बंदोबस्त किया गया, बड़ी कोशिशें की गई, वो सबसे बड़ी ख़बर है तोशाखाना की। तोशाखाना के अंदर से जिन लोगों के मुंह से झाग निकलती थी, वो लोग जो छलांगे मारते थे, वो लोग जिनको देख के टेलीविज़न पे ऐसा लगता था कि इनको हार्ट अटैक आ जाएगा, ये पाकिस्तान के तोशाखाना से सामान निकलने की वजह से या इमरान खान ने जो घड़ी वड़ी ली उसकी वजह से ये इतने दिल बर्दाश्त हैं कि कहीं ख़ुदकुशी करके अपनी नासी ना काट लें ब्लेड से। ऐसा लगता था। ख़ास तौर पे कुछ सहाफ़ी जो हैं, उनके तो चेहरे बिगड़ जाते थे, बड़ी तकलीफ़ उनके सीनों में हमें महसूस होती थी। अब उनके अपने नाम आ गए हैं, किसी ने 2 घड़ियाँ ली हैं, किसी ने 3 घड़ियाँ ली हैं, कोई चीज़ ले गया, कोई डेकोरेशन पीस ले गया, कोई कीमती सामान ले गया, कोई कालीन ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया। ख्वाजा आसिफ साहब, जिन्होंने सबसे ज़्यादा रोला डाला हुआ था इमरान खान के ख़िलाफ़, घड़ी चोर, ख्वाजा आसिफ साहब की रिकॉर्ड घड़ियाँ हैं। ख्वाजा साहब 7 से 8 घड़ियाँ लेकर निकल लिए, हीरों वाली अंगूठी भी लेकर निकल लिए। साथ ही साथ ख्वाजा साहब जो हैं वो टेबल लैम्प, टेबल का सामान, डेकोरेशन पीसेस, और वो क्या होता है उसका, वो शतरंज, और साथ में कुछ शहद, जैतून, और उसके साथ कॉफ़ी के बीज और पता नहीं क्या कुछ है। धड़ाधड़ सामान लेकर ख्वाजा साहब निकल लिए। कालीन शालीन भी ले गए और कीमती कालीन ये ओने पोने लेकर चले गए। मरियम नवाज़ का पाइनएप्पल का डब्बा बड़ा मशहूर हो रहा है, लेकिन आज अदालत में खड़े होकर अज़हर सिद्दीक जो इसके लॉयर हैं केस के, उन्होंने एक बात की जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगला मरहला शुरू होगा। ये जो रिकॉर्ड जारी किया गया है, इसको बड़ी स्मार्टली मैनेज किया गया है। रिकॉर्ड इस तरीके से टेम्पर्ड किया गया है मुबैना तौर पे। मैं मुबैना तौर पे इसलिए कह रहा हूँ कि वो लॉयर जो इस पूरे खेल के पीछे हैं, जिन्होंने अदालत से ये हुक्मनामा जारी करवाया, बल्कि बहुत सारे जो है ना वो हुकूमत के टट्टू ये कह रहे थे कि हुकूमत ने बहुत बड़ा काम कर दिया तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करके। और भाई, हुकूमत तो बेशर्मों बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रही है कि ये रिकॉर्ड पब्लिक ही ना हो, ये रिकॉर्ड निकले ही ना। हुकूमत ने तो बहुत कोशिश की है। वो तो अज़हर सिद्दीक साहब का, उससे पहले अबू ज़र सलमान नियाज़ी का, अरशद शरीफ का और दीगर बहुत सारे लोग जो इसके अंदर काम कर रहे थे, हम सब भी इस पर आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन स्पेशली लाहौर हाई कोर्ट का क्रेडिट है, जिन्होंने ये ज़ोर देते हुए कानून के मुताबिक मजबूर किया इस हुकूमत को कि ये पब्लिक करे। लेकिन जो डाटा पब्लिक हुआ है ना, इसको अब ज़रा टेक्निकली आप पढ़ें तो आपको ऐसा पता चलता है कि बड़े तरीके से बंदे बचाने की कोशिश की गई है, बड़े तरीके से। और मुबैना तौर पे जैसा कि वकील ने कहा कि ये टेम्पर्ड रिकॉर्ड है, यानी 2002 से लेकर 2023 तक का जो रिकॉर्ड जमा करवाया गया है वो रिकॉर्ड टेम्पर्ड है, ये दुरुस्त रिकॉर्ड नहीं है। इसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें गायब हैं। अब कानून जो है पाकिस्तान का, वो गाड़ी लेने से मना करता है। नवाज शरीफ ने गाड़ी ली, वो तो फंस गए। अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये केस ना बने। आसिफ अली जरदारी ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां निकलवाई, फंस गए अब। और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जब निकली है, वो भी फंस गए। अब ये सारे फंस गए हैं, ये इसमें से निकलेंगे कैसे? 2008 में इन सब ने गाड़ियाँ ली हैं। नवाज शरीफ उस वक्त काउंसलर भी नहीं थे और वो ले कैसे सकते हैं गाड़ी? उनके पास इख्तियार क्या था, ओहदा क्या था? कुछ भी नहीं था। लिहाजा ये सारे बुरी तरह फंस गए हैं। लेकिन कुछ लोगों को बचाने की बड़ी स्मार्टली कोशिश की गई है। अब 2 मरहले हैं जिसके ऊपर ये वकला की टीम जाएगी। नंबर 1, जो रिकॉर्ड मौसूल हुआ है
उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि क्या ये रिकॉर्ड वही है या टेम्पर्ड है या इसके अंदर से चीज़ें गायब की गई हैं। नंबर 2, जो इससे पहले वाला रिकॉर्ड है वो किधर है? उन्होंने कहा ये रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं है, या ख़राब हालत में है, या ये हो गया या वो हो गया। भाई वो जिस हालत में भी है वो सारा रिकॉर्ड पब्लिक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी लंदन फ्लैट्स, उनके कागजात तो आपके पास पूरे हैं हमेशा से, अपने घरों की प्रॉपर्टीज़ और रजिस्ट्रियाँ और फैक्ट्रियों के कागजात तो आपके पूरे हैं हमेशा से। यानी जो कुछ आपने अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी में या जैसे भी बनाया अपनी ज़िंदगी में, उस सारे के रिकॉर्ड आपके पास मौजूद हैं। लेकिन जो कुछ भी आपने तोशाखाना से निकाला उसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। ये हो नहीं सकता। हमारे दर्द दिल रखने वाले सहाफ़ियों का रिकॉर्ड अगर निकला है तो फिर पिछला 10 साल का कम से कम रिकॉर्ड और निकलना चाहिए। 1988 से लेकर 1998 तक स्पेशली सारा रिकॉर्ड निकलना चाहिए। उसकी एक वजह है, क्योंकि तोशाखाना के अंदर जो सबसे बड़ी डकैतियां पड़ी हैं ना और बेईमानियां हुई हैं वो उस दौर में हुई हैं। अगर तो वो पूरा रिकॉर्ड पब्लिक किया गया तो जो भुखनंग थी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में, और जिस तरह की लुटमार इन्होंने की है, तो बहुत सारे इनके जो पर्दानशीन हैं वो बेनकाब हो जाएंगे और उनका पोल खुल जाएगा तोशाखाना का वो वाला रिकॉर्ड निकलने के बाद। दूसरा, मैं एक चीज़ पे हैरान हो रहा था कि इमरान खान को घड़ियाँ इतनी महंगी क्यों मिली हैं? बाकी सब ने तो बहुत सस्ती ली हैं। यानी जितने की इमरान खान ने घड़ी ली है उतने की तो सब ने ली हैं। यानी ख्वाजा आसिफ की सारी घड़ियाँ मिला के भी इमरान खान की एक घड़ी से सस्ती हैं। इसी तरह जो बाकी सब ने घड़ियाँ ली हैं वो भी सस्ती हैं। क्यों? घड़ियाँ तो वो भी बहुत कीमती हैं और बहुत आला पाए की कंपनियों की घड़ियाँ हैं। वजह यह है कि वो जो घड़ियाँ हैं उनका जो तखमीना लगाया जाता था वो ओने पोने लगाया जाता था उस दौर में, और जानबूझ के मुबैना तौर पे कीमतें कम रखवा के उसकी कम कीमत अदा करके सरकारी ख़जाने के ऊपर जो है वो वहाँ पे डाका डाल के और निकाल कर ले जाते थे तोशाखाना से सामान। अब तोशाखाना से अच्छा नीलामगर आपको पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेगा, जहाँ कीमती इम्पोर्टेड सामान आपको मिल जाता है 4% पे, 5% पे, 10% पे, 15% पे और मैक्सिमम 20% पे। इमरान खान ने फिर बाद में 50% कर दिया। अब किसी का दिल ही नहीं करता सामान लेने को, क्योंकि इतना महंगा हो गया है, अब कोई लेना ही नहीं चाहता। लेकिन आप ये देखें कि अब सामान कितना महंगा हो गया, 50% पे चला गया है। इसी बात का सबको गुस्सा है कि आइंदा तो हम तोशाखाना में से ले कुछ नहीं सकेंगे, तो इसी में इमरान खान को फंसाने की कोशिश करते हैं। अब बयानिया ट्विस्ट किया जा रहा है, बदला जा रहा है। कैसे? ज़रा एक गौर से सुनिए। जो बयानिया पहले था वो ये था घड़ी चोर, अब तो सारे ही घड़ी चोर हो गए। कोई परफ्यूम चोर है, घड़ी चोर है, कारपेट चोर है, प्याला चोर है, डेकोरेशन पीस चोर है, बेडशीट चोर है, हर चीज़ लेकर चले गए वहाँ से। लकड़ी के बक्से तक नहीं छोड़े, वो तक उठा के तोशाखाना से ले गए। तो ये जो पहले इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाते थे घड़ी चोर, अब ये जाएंगे घड़ी फरोश के नए बयानिया के ऊपर। ये कहेंगे घड़ी बेची क्यों? तो भाई जो सामान आप सबने लिया वो भी आपने पैसे देकर लिया ना, उसको अपने गोशवारों के अंदर आपने साबित किया या गोशवारों के अंदर आपने उसको जाहिर किया, और जो सामान आपने लिया वो कहाँ है, लाइए दिखाइए। कभी भी नहीं दिखा सकेंगे, क्योंकि नॉर्मली ये सामान जब लेते हैं तो ये या तो गिफ्ट कर देते हैं या अपनी कलेक्शन के अंदर ये लोग रख लेते हैं और कीमती सामान को अपने पास रखते हैं। 6 लाख में मेहरान गाड़ी नहीं मिलती, नवाज शरीफ ने मर्सिडीज ले ली है, अंदाजा करें आप। और 6 लाख के अंदर उस वक्त जब ये ली थी नवाज शरीफ ने 2008 में 6 लाख के अंदर मेहरान गाड़ी नहीं मिलती थी, और नवाज शरीफ ने 2008 में 6 लाख के अंदर मर्सिडीज गाड़ी ले ली थी, बहुत कीमती वाली। अंदाजा करें आप इनका फ्रॉड ये इस मुल्क के साथ जो इन्होंने किया है, और फिर इनके ऊपर केस भी नहीं बनता। यानी आज इमरान खान साहब के 2 केसेस के अंदर वारंट गिरफ्तारी जारी है। जरा दोनों केसेस पे आप गौर करें। एक तोशाखाना कि फौजदारी कार्रवाई करनी है, इमरान खान साहब पेश नहीं हो पा रहे और वो सिक्योरिटी की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहे, उनको पता है कि वहाँ पे उनकी जान को खतरा है। तो रैली के अंदर भी इमरान खान साहब ने बड़ा मोहतात तरीके से वो अपनी गाड़ी के अंदर ही मौजूद रहे हैं, और यहाँ पे उन्होंने खुद सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया है, पुलिस ने उनको यहाँ पे भी सिक्योरिटी फराहम नहीं की। तो बात यह है कि तोशाखाना के मामले में जो फौजदारी कार्रवाई है उसमें अब तो पूरा मुल्क ही तोशाखाना के अंदर दंगा हो गया, लेकिन इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो है नाकाबिले जमानत जारी कर दिए गए हैं। ये 29 मार्च को पुलिस ने कहा, जी पुलिस को कहा गया कि लेकर आओ इमरान खान को। दूसरी खबर यह है कि जो सेशन कोर्ट के जज का नाम लेकर इमरान खान साहब ने जुमला बोला था तो उसको धमकी करार दिया गया था, जिसपे इमरान खान साहब अदालत में गए, जज साहबा मौजूद नहीं थी। इमरान खान साहब ने वहां पे जाकर कहा कि जज साहबा आए तो उनको ज़रूर बताया जाए कि मैं आया था
और उनकी दिलादारी हुई मेरे जुमलों से, तो मैं मादरत करने आया था। ये इमरान खान साहब को निज़ाम ने मजबूर किया और उन्होंने जाकर ये भी कर दिया। अब जज का नाम लेने के ऊपर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबा हैं और लोअर जुडिशरी की हैं, उनका नाम लेने पर इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ चल रही हैं और उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि पेश करो, अदालत में लेकर आओ। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तस्वीरें दिखाकर, नाम लेकर घटिया प्रोपेगेंडे उनके खिलाफ किए हैं, लेकिन कोई भी अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई सुनने को अभी तक तैयार नहीं है। यह फ़र्क है जो इमरान खान के साथ हो रहा है और जो उनके मुखालिफिन के साथ हो रहा है। सारी दुनिया जानती है कि यह 2 नंबरी हो रही है और जितना लोगों को इस 2 नंबरी का पता चलता है उतना ज़्यादा लोग रिएक्ट करते हैं और वही रिएक्शन है जो आज की रैली के अंदर नज़र आ रहा था। यानी ऐसे मनाज़र देखे गए कि ख़वातीन फुटपाथ के ऊपर बैठ के कलाम पाक का जो है वो तलावत कर रही थी कि अल्लाह ताला इमरान खान को सलामती से ले जाए और सलामती से ले आए। हमने ऐसा पहले नहीं देखा। लोग पैदल इमरान खान साहब की गाड़ी के साथ आज दोपहर से चल रहे हैं, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। नवाज शरीफ साहब इस शहर में सियासत कर करके बूढ़े हो गए। पूरी ज़िंदगी नवाज शरीफ ने इस शहर के अंदर गला दी अपनी कि किसी दिन मुझे भी ऐसी इज्जत नसीब हो इस शहर के अंदर। सिर्फ एक लॉन्ग मार्च नवाज शरीफ साहब ने किया, वो भी 2009 के अंदर जो उनका लॉन्ग मार्च था, और वो वकला का एक्चुअली लॉन्ग मार्च था, वकला की तहरीक थी। नवाज शरीफ ने उसको हाईजैक करने की कोशिश की और वहां पे भी जो है वो एक एवरेज किस्म का नवाज शरीफ साहब क्राउड इकट्ठा कर सके। हालांकि बहुत बड़ा कॉज था, पूरा पाकिस्तान उसके साथ खड़ा था और एक डिक्टेटर के खिलाफ पाकिस्तान का रिएक्शन था, लेकिन नवाज शरीफ साहब तब भी वो नहीं कर पाए जो उनकी ख्वाहिश है। नवाज शरीफ बार बार पाकिस्तान से बाहर गए और बार बार पाकिस्तान वापस आकर इनकलाबी लीडर या खुमैनी बनने की कोशिश की। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को तो इस शहर में रिसेप्शन मिल गया, लेकिन नवाज शरीफ साहब को कभी रिसेप्शन नसीब नहीं हुआ। जब नवाज शरीफ साहब 2008 में पाकिस्तान वापस आए, जिला वतनी कार्ड के 7 के एंड पे और 8 में, तो उस वक्त हमजा शहबाज नवाज शरीफ की गाड़ी चला रहे थे। मैं उस काफिले की कवरेज कर रहा था और मैंने देखा था इन्हीं सड़कों से गुजरते हुए नवाज शरीफ साहब बड़े आराम से चले गए थे और लोगों की मखसूस तादाद उनके साथ मौजूद थी और पूरे पंजाब से काफिले बुलाए गए थे। लगभग 1 महीने तक पूरी तैयारियां की गई थी, सबको यहां पे बुलाया गया था। बड़ी कोशिशें करने के बावजूद भी जुलूस गायब हो गया और मियाँ साहब की गाड़ी तक जब दिल करता था हम पैदल चले जाते थे, जब दिल करता था मियाँ साहब को ऐसे देख के पैदल वापस आ जाते थे, जब दिल करता था इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी के पास जाके इनकी फिल्म बना के हम पीछे आ जाते थे। रश ही नहीं था। ये मुझे अच्छी तरह याद है, नवाज शरीफ साहब 10 साल जिला वतनी काट के वापस आ रहे थे, तब भी लोगों ने मियाँ साहब को घास नहीं डाली, अंदाजा करें आप। और जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज दोबारा आए, जिसको वो कहते हैं बेटी का हाथ पकड़ के गिरफ्तार होने आ गया, वो पूरी पार्टी मियाँ साहब की मिन्नतें कर रही थी कि मियाँ साहब 2018 के इलेक्शन में बेड़ा गर्क हो गया पूरी पार्टी का, आके गिरफ्तारी दो, अगर आप अभी से पाकिस्तान से बाहर भागे रहेंगे लोगों ने वोट भी नहीं डालने हमें। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वापस आए पाकिस्तान, तो शहबाज शरीफ साहब, मैंने उस दिन सहाफ़ी बहुत सारे बैठे हुए थे, लाइव ट्रांसमिशन चल रही थी, तो मैंने वहाँ पे उनको ये क्लेम किया था जावेद चौधरी साहब को भी कि मैं सहाफ़त छोड़ दूंगा अगर शहबाज शरीफ साहब कैंट में दाखिल हो गए। तो उन्होंने कहा आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा मुझे शहबाज शरीफ पे पूरा यकीन है, ये कभी नहीं जाएंगे कैंट में। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने गवर्नर हाउस भी क्रॉस नहीं किया, ये मैंने क्लेम किया था। सारे जो सहाफ़ी सपोर्टर थे PMLN के, वो बड़े बदमज़ा हुए थे उस दिन और नवाज शरीफ साहब को फिर जेल जाना पड़ गया। तो ये सूरत हाल हमने बार बार देखी। नवाज शरीफ साहब ने बड़ी कोशिश की लाहौर उनका इस्तकबाल करे, लेकिन लाहौर ने उनका कभी इस्तकबाल किया नहीं। मुझे क्यों निकाला ये कह के नवाज शरीफ साहब जब लाहौर आए, तो तब भी लोग, हमने देखा कि दाता दरबार के बाहर उनको करना पड़ गया, इसलिए कि वहां पे पहले हुजूम होता है, थोड़े लोग वहां से इकट्ठे कर लिए, थोड़े वहां से इकट्ठे कर लिए। 5-5 हज़ार के नोट लोगों को देकर, ये बाकायदा सबूत मौजूद है, 5-5 हज़ार के नोट लोगों को देकर बुलाया जा रहा था, फिर भी लोग नहीं आ रहे थे। ये जब नवाज शरीफ साहब लाहौर पहुंचे थे, मुझे क्यों निकाला वाली तहरीक चलाते हुए, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया गया और लाहौर आ गए थे वापस घर। फिर उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब जब जेल गिरफ्तारी देने के लिए गए, तो तब भी रैली थी, लेकिन मुनासिब तादाद में लोग थे, कारकुन गए, मियाँ साहब को जेल छोड़ के वापस अपने घरों में चले गए। आज इमरान खान साहब ने 24 घंटे में वो करके दिखाया है जो नवाज शरीफ साहब कई महीनों की तैयारियों के बावजूद लाहौर में नहीं कर पाते हैं। ये तकलीफ तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ रहेगी। और उनकी बेटी ने कुछ तस्वीर जो है वो शेयर करने की कोशिश की है। अब लाजमी है उनको कोई ना कोई ऐसा विजुअल ढूंढना था, तो उन्होंने रैली का एक कोना ढूंढ के थोड़ा सा ऊपर कैमरा करके तो दिखाया कि यहाँ कम लोग हैं। तो अगर ऐसा ही है तो फिर फौरी तौर पे पाकिस्तान में इंतखाबात करवाए जाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
लाहौर जो PMLN का एक गढ़ हुआ करता था, हम सब इस बात को तस्लीम करते थे कि PMLN लाहौर में बहुत तगड़ी है। अब वो बात नहीं रही। PMLN जो है वो लाहौर में 4 दीवारी के अंदर कैद हो गई है। मरीम नवाज़ ने आज भी एक छोटे से हॉल के अंदर तलबा को बुलाया था, लगभग मेरे ख्याल में 100-125 तलबा होंगे, और नौजवानों को इकट्ठा करके वहाँ पे उनके साथ सेल्फियाँ बनाई, उनके साथ बातचीत की, वहाँ पे खिताब किया, और पाकिस्तान के तमाम TV चैनल्स को मजबूर किया गया कि इसको दिखाया जाए, और सिर्फ चंद 100 लोगों ने उसको टेलीविज़न पे देखा। तो मकबूलियत का आलम तो यहाँ तक पहुँच गया है जो इन्होंने पाकिस्तान की अवाम की दुर्गत बनाई है गुरबत के हाथों। और ये चाहते हैं कि इकॉनमी के ऊपर कोई प्रोग्राम ना हो, ये चाहते हैं कि महंगाई के ऊपर कोई प्रोग्राम ना हो, ये चाहते हैं कि गुरबत के ऊपर कोई प्रोग्राम ना हो, ये चाहते हैं कि गवर्नेंस के ऊपर कोई प्रोग्राम ना हो। रोजाना प्रोग्राम होने चाहिए इररेलेवेंट चीजों के ऊपर। यानी आज इमरान खान गिरफ्तार होगा, आज नहीं होगा, आज इसमें जमानत हो गई, आज इसमें कैंसिल हो गई। तो ये तवज्जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया की और पाकिस्तान की अवाम की। मीडिया तो वैसे भी इनका साथ दे रहा है, लेकिन पुलिस सर पकड़ के बैठी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना कैसे है, क्योंकि जिन मुकदमात में इमरान खान को गिरफ्तार करना है वो कोई इस नौयत को तो है नहीं कि बहुत बड़े कोई ऐसे मुकदमात है कि पाकिस्तान चलेगा नहीं अगर इमरान खान को गिरफ्तार ना किया। और अगर ऐसे भोंडे मुकदमात में गिरफ्तारी के दौरान लोगों को नुकसान पहुंच गया या लोगों ने रिएक्ट किया और उसके नतीजे में लोगों की जानें चली गई, तो पुलिस बहुत बुरी तरह फंस जाएगी। पुलिस के अफसरान पहले ही कह चुके हैं कि हमें गलत काम करने के लिए ना कहा जाए। कुछ लोग पहले ही बिगड़ गए हैं, बाकी पर तोड़ रहे हैं, और एस्टेब्लिशमेंट को पहली मर्तबा ऐसे लोगों का सामना करना पड़ रहा है जिनकी वजह से उनके मंसूबे बार बार नाकाम हो रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, एस्टेब्लिशमेंट हार मारने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके भी मफादात बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन अवामी मफाद के सामने, पाकिस्तान के मफाद के सामने सबके मफाद जो हैं वो कुर्बान। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।